और हमें तो ऐसा लग रहा है वहां हमारी बाजी थी, वहां हमारी बाजी थी और यहाँ तुम्हारी बाजी। बिल्कुल हर एक प्राणी का समय आता है, वहां हमारी बाजी थी और यहाँ तुम्हारी बाजी। तारी दोनों हाथ से बाजी, तारी दोनों हाथ से बाजी। वहाँ हमारी बाजी थी और यहाँ तुम्हारी रंगबाजी। हम तुम्हारे घाट में हैं और जब किसी के घाट में कोई जाए तो उसके सम्मान का भी ध्यान रखा जाता है। तो प्रभु तुम्हारी बनी रहे, कहीं अगर हमारी बनी रही है तो कहीं तुम्हारी भी बनी रहे। बस याद आ गया है आपको कि कहाँ बनी रही और कहाँ हमारी अब बनी रहे हैं? कहीं अगर हमारी बनी थी तो आज कहीं तुम्हारी बन जाए। जिस प्रकार से तुम्हारे आत्मा को संतुष्टि मिले या जिससे तुम्हें खुशी मिले, क्योंकि मैं ये जान रहा हूं कभी कभी लोग अपनों से ही विरज करके बातें करते हैं, जिसमें अपनत्व होता है वही विरज कर बातें करता है। तो दीनानाथ आप ये सोच रहे होंगे कि केवट इसलिए रार मचा रहा है कि आपको तपस्वी भेष में देख रहा है, तो शायद आपके पास उतराई न हो। तो नहीं दीनानाथ, मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए, उतराई नहीं चाहिए। पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चाहा। मुझे आपके पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चाहो। मुझे आपके पद धोने में कोई उतराई नहीं चाहिए। मुझे राम राउर आन दशरथ शपथ सांची कहो। मुझे आपकी आन श्री दशरथ जी की शपथ है, मुझे कोई उतराई नहीं। ये देखो, ये जन्म जन्मांतर के दुश्मन है, ये आंखें लाल लाल किए हुए बाण मेरी ओर कर रहे हैं, मानो कि अब निश्चित रूप से ये मुझे बाणों से बेच देंगे। तो लखनलाल जी, ये वो घाट नहीं है जहां पर मैं उस जन्म में मैं जब कछुआ था तो मैं प्रभु के चरण पखारने के लिए जाता था तो आप मारते थे फुसकार, तो मैं कोसों दूर जाता था। अब कहाँ गई तुम्हारी मैया? मैं अगर वहां से जाऊं तो ये बिजना मार देती थी। अब आजे तो मुझको मौका मिला है वो निभाने के लिए। तो लखनलाल जी भैया, सागर कथा बसेरा है, सागर कथा बसेरा शेष का जमाना था। पग छूट गए, पग छूट गए, पग छूट गए, पग छूट गए। सागर कथा बसेरा है। तो प्रभु अब वो पग नहीं छूटेगा लखनलाल जी, चाहे बालों से ही क्यों ना बेच दें, मैं उस पार नहीं करूंगा आपको। पर तीर मार ही लखन, मैं जब लगे न पांव पखारी हो तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार।
उतारियो, जब लग मैं पाँव नहीं पखारूंगा तब तक मैं उस पार नहीं करूंगा। लखनलाल जी, ये तुम्हारा घाट नहीं है जो तुम्हारी रंगबाजी चलेगी, ये मेरा घाट है, मेरी रंगबाजी चलेगी। कभी कभी प्राणी के जीवन में ऐसा भी समय आता है कि समस्त ग्रह उसके बलवान होते हैं, भाग्य भी साथ देता है, कर्म भी साथ देता है और धर्म भी साथ देता है। आज तुम ये जो धनुष बाण दिखा रहे हो केवट को, इसका प्रभाव केवट पर कुछ भी नहीं पड़ सकता। और यदि भूल से तुमने बाण चला भी दिया तो अपयश के भागीदार संसार में बनोगे। क्यों? आज केवट का पक्ष बहुत सबल है। एक तो ध्यान दो, केवट है कहां पर? तो गंगा के किनारे है। यदि तुम्हारे बाण से उसको कोई घात भी पहुंची तो उसको सीधे वैकुंठ मिलेगा। ध्यान देना, वो इसलिए ही तुम्हें ऐसा कह रहा है। दूसरी बात, किसके सामने मारा? ये प्रश्न किए जाते हैं कि अपराध क्या था, उसका गवाह कौन था, ये सारे बिंदु पूछे जाते हैं जब किसी के ऊपर कोई प्रहार करता है। तो जानते हो, गवाह में मुझे स्वयं कहना पड़ेगा कि हाँ, केवट राज के ऊपर प्रहार लक्ष्मण के द्वारा किया गया, क्योंकि सत्य मार्ग पर हम चलते हैं, असत्य बोल नहीं सकते। कहां मारा? गंगा के तट पर मारा। क्यों मारा? पैर पखारना चाहता था। इस अपराध के लिए बहुत बड़ा अन्याय लक्ष्मण के द्वारा हो गया, ये इसका निर्णय होगा। तो लक्ष्मण, ऐसी भूल मत करो, समय को ध्यान में रखो। आज केवट का समय बलवान है, वो अपनी बात ही तो कह रहा है। उसके हृदय से पूछो कितने जन्मों तक उसने प्रतीक्षा की है। आज उसका समय आया है। तो जब किसी का समय आवे तो फिर उसको बोलने का अधिकार होता है। केवटराज महाराज, लक्ष्मण की बातों में ध्यान न देना, मैं कह रहा हूं। नहीं, आज अगर वो मेरा निवेदन है दीनानाथ, अगर वो बाण देखो, वो तो ऐसा है कि मैं भी जान रहा था कि ये मुझको डरवा आ रहे हैं। नहीं देखो, उनसे उनको आपसे आज्ञा लेनी पड़ेगी, तब वो बाण छोड़ेंगे। यहाँ किसी से नहीं आज्ञा लेनी है, किसी से आज्ञा नहीं लेनी। अगर लखनलाल जी अपने आप को मानते हो तो हो जाए दो आप तो उनकी आज्ञा को तो पर रखेंगे, लेकिन ये आपसे छोटा है ये, और वैसे भी नादानी करता ही रहता है। बहुत जगह वैसे भी बोला, ये भी सुना होगा। सुना है। तो इसकी बातों में ध्यान न दें। वो जहाँ उन्होंने रंगबाजी की ना, वो बाबा के सामने, वो कौन थे बाबा, वो बड़े बड़े बाल रखाए, छोटी छोटी चड्डी पहने लिए कुल्हाड़ा। अच्छा, वो परशुराम जी? हाँ, वहाँ भी रंगबाजी की थी। तो वो कुल्हाड़ा वाला बाबा ना समझो, ये लाठी वाला बाबा। केवटराज प्रभु, चाहता ये हूं, सुनो केवट भैया तुम किनारे लाओ नैया। सुनो केवट भैया तुम किनारे लाओ नैया। सुनो सम्मानित श्री रामपाल भैया, शीतला माता कमेटी सदस्य,
एकादश मुद्राए राम केवल सम्मान में कोट कोट साधुवाद। पहली बारी हम निकले हैं घर से लेकर माँ की आज्ञा। पहली बारी हम निकले हैं घर से लेकर माँ की आज्ञा। सुनो केवट भैया तुम किनारे लाओ नैया। सुनो केवट भैया तुम किनारे लाओ नैया। सुनो मेरी ये पुकार नैया लाओ इस पार हमें जाना है। केवटराज प्रभु आप अतिशीघ्र वही कार्य करें जिससे आपको संतुष्टि मिली। आप जाएं या अपने परिवार को। ठीक है प्रभु। विराजिए, मैं अभी कठौता मंगाता हूँ और आपके पग धोता हूँ। पे मैं अकेले थोड़ा तरना चाहता हूँ, मैं पूरा परिवार समेत तरना चाहता था, इसीलिए प्रभु से रार मचा रहा था। मैं अभी अपने परिवार को बुलाता हूँ और कठौता मंगाता हूँ। और की ठुरवा